हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रूसिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आप लोग चैनल को मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितना भी आप लोग जैसे अब चैनल को आप देखेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब में उतनी ज़्यादा वीडियो मेरी एक्सप्लोर होगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए मुझे, मैं कोई अपडेट आप लोगों को दे नहीं पाया। बस जितना भी जैसे कई लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट वगैरह कर ले रहे थे, तो उन लोगों को जो भी जैसे उनको कोई इमरजेंसी कोई बात वगैरह करनी थी या कोई चीज़ पूछनी थी, तो उन लोगों को मैं रिप्लाई कर दे रहा था। बट क्या है कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और कोई मैसेज वगैरह कुछ चीज़ पूछनी होगी तो मेरे को आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी क्या है कि जो आज का वीडियो है ये वीएफएस के रिगार्डिंग होने वाला है। अभी वीएफएस में हम लोगों ने सबमिशन कराई थी दिल्ली पे, तो जो भी इसमें कुछ एक्सपीरियंस है मेरा वो आप लोगों के सामने मैं उसको शेयर करूँगा। और कुछ छोटी छोटी सी क्लिप वगैरह मैंने बना के रखी हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप सबमिशन, मतलब कि दिल्ली वीएफएस में किस टाइप से सबमिशन होती है, क्या इसकी फ़ीस की चार्ज पड़ेगी आपको, और कैसे और कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी नॉर्मल में और प्रीमियम में, दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को आप बताऊंगा इस पर। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो लोग भी नए इस मेरे चैनल में आए हैं वो लोग, आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके ज़रूर जाएं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिलेगी। बाकी सारे वीडियोस आपको जल्द ज़्यादा मतलब आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे वीएफएस में जब आप एंट्री करेंगे तो वीएफएस में एंट्री करने के लिए आपको आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट लगेगा, 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो लगती हैं वो 2 फ़ोटो आपको लगनी है कलर्ड में। और आपका वर्क परमिट हो गया, और आपकी पीसीसी होगी, अपोस्टाइल कलर्ड होगी, ठीक है। अगर ओरिजिनल नहीं भी जमा करते हैं तो उसको आप फाइन क्वालिटी में आप क्या है उसको कलर्ड करवा लें, ठीक है। ये आपकी तरफ से हो गया। और एकोमोडेशन लेटर लगेगा कंपनी की तरफ से, जो कंपनी की तरफ का आएगा। और उसके बाद उसमें जो उसका आपका डमी टिकट होगी, इंश्योरेंस होगा, और आपका ये चीज़ें इसमें लगने वाली हैं। वीएफएस में जो फाइल वगैरह आप जमा करने के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें लगने वाली है। आपको मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका पासपोर्ट हो गया, 2 फ़ोटो हो गई, और आपका पीसीसी हो गया, जो कि क्या है कि आप अगर ओरिजिनल जमा करना है तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उसको आप क्या करें, कलर्ड उसको करा के जाएँ, कलर फाइन क्वालिटी में। 4 चीज़ें आपकी ये क्लियर होगी। बाकी जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेंगी आपको, आपका वर्क परमिट मेन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया जो मेन लगेगा, और वर्क परमिट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, आपका अकोमोडेशन लेटर हो गया, और आपका इंश्योरेंस है, और डमी टिकट आपकी लगेगी। ये चीज़ें आपकी 5 चीज़ें उधर से लगने वाली हैं। तो आई वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे से कमेंट कर लेना, तो मैं उसको बता दूंगा। और बाकी जो एक शॉर्ट वीडियो में इसमें भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। तो ये चीज़ें आप लोग अपना करा करके जाएं। और अगर उसके बाद जैसे कई लोगों को क्या होता है, जल्दीबाजी में कोई चीज़ छूट जाती है। अभी जैसे मैं ही गया था उधर, तो एक बंदे की क्या था कि फ़ोटो वो भूल गए थे, घर पे ही रह गई थी उनकी। तो जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं वीएफएस, दिल्ली वीएफएस में या कहीं भी अगर वीएफएस में जाते हैं, तो उसके बाहर आप लोगों को मिल जाएंगे कि फ़ोटो जैसे वो लोग आ जाते हैं, उसमें आपको बोलते हुए दिखाई जाएंगे वहाँ पर कि कलर फ़ोटो या फ़ोटो कॉपी, इस तरीके से वो जो भी मतलब बोलते हैं वहाँ पर लड़के लोग खड़े रहते हैं। तो आप लोग उनको जा करके, वो ज़्यादा दूर नहीं रहता उन लोगों का, 100-150 मीटर पे ही वो लोग आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो उन्होंने साइड ऑफिस वगैरह खोले होते हैं, तो वहाँ पर जाकर के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप भूल जाते हैं तो इतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। होपलेस में थोड़ी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाएंगे, वो लोग रेडी करा देते हैं। अगर किसी का तो भी वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं, उसी समय आपको खरीद करके करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको रेडी कर देता हूँ। उसके बाद जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे, आपकी फ़ाइल वगैरह रेडी हो जाती है, तो वहाँ पर एक लाइन लगेगी। यहाँ पर मैं आपको अभी जैसे इसमें वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें बीच बीच में मैं क्लिप डाल दूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे एंट्री होती है, एंट्री के बाद सबसे पहले तो वो लोग मिल जाते हैं आके, फ़ोटो वगैरह जैसे किसी की छूट गई बोलने के लिए, उनको आप अगर कोई रह जाता तो आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद आपको लाइन लगानी पड़ेगी। लाइन में लगाने के बाद जैसे मान लीजिए इस तरफ लाइन लगती है इधर, 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो और जिन जिन की जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह रहती है तो उन लोगों की लाइन वगैरह लगती है इधर।
तो 8-10 लोगों की लाइन लगेगी। फिर उसके बाद जो गार्ड होते हैं वो आपको अंदर ले करके जाएंगे, और जो एंट्री गेट होता है उसके बाद आप वहाँ से अपना चेक इन वगैरह करते हैं तो आप अंदर चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर वहाँ से भी जैसे 10 बजे के 15 मिनट आपका ऐसे निकल जाएगा। बेसमेंट में वो तो उसके मैं बाद बाद जो में 15 डालूंगा मिनट आपके रिकॉर्ड रहेंगे करके। वो 15 मिनट आपको वेटिंग करने के, वेटिंग एरिया में आपको बैठा देते हैं। ठीक है, वेटिंग एरिया में आप बैठ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले उसमें क्या करना है, आपकी जो फाइल होगी वो प्रॉपर उसको बना के रखें। और फाइल जो प्रॉपर होगी उसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट है, जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करी होगी उसको सबसे ऊपर रखें। उसको सबसे ऊपर रखें, उसके नीचे पासपोर्ट रखें, बस। बाकी चीज़ें आप बैग में रखें, बाकी चीज़ें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसके बाद आप क्या करते हैं कि जैसे आपका टाइम हो जाता है तो आपको 10 बजने वाला होगा, आपको 5 मिनट करीब रह गए होंगे, तो आपको फिर वो एंट्री करवा लेते हैं, आपको बुला लेंगे अंदर। फिर उसके बाद आपके बोलेंगे आप लोगों से कि जो आपका अपॉइंटमेंट है, वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेटर है, वो आप दिखाइए। तो आपको उसको प्रिंट करा के ले जाएंगे पहले से। तो आपने अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिखाना है वीएफएस का। तो उसमें आपके नाम वगैरह देखेंगे, पासपोर्ट वगैरह आपसे वहाँ पर तो नहीं मांगते हैं, चेक करेंगे कि हाँ भाई वो अपनी लिस्ट, एक लिस्ट सेम उनके पास भी होती है, उसमें मैच करते हैं। फिर उसमें साइन वगैरह करके आपको अंदर देते हैं गेट पे। फिर उसके बाद दूसरे गेट में जाएंगे। दूसरे गेट में भी आप लोग क्या है कि जाते हैं, जाने के बाद आपको सारा स्कैन वगैरह करा जाता है, कोई चीज़ अंदर ले तो नहीं जा रहे हैं करके, इस तरीके से आपको चेक करा जाता है। जब वो चीज़ क्लियर हो जाती है फिर उसके बाद आपको अंदर मेन गेट में जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो लोगों के काउंटर बने होते हैं, जैसे वहाँ पर खड़े रहते हैं जो एग्जीक्यूटिव खड़े रहते हैं, वो लोग आपकी फिर हेल्प करने के लिए वो लोग रहते हैं। वो बोलते हैं कि आपने, आप लोगों को बताएंगे कि जैसे प्रीमियम लॉन्च का क्या चार्जेस हैं वो भी आपको बताएंगे, क्या क्या फैसिलिटी है वो भी बताएंगे, और नॉर्मल का क्या है वो चीज़ें भी आपको बताएंगे। इस टाइम पर दिल्ली में 9,800 रुपये नॉर्मल चार्ज लग रहा है, जिसमें कि आपको कुरियर मिलेगा और आपको मेल आएगी। अगर कोई चीज़ अगर जैसे होती है उसमें, जैसे कोई डॉक्यूमेंट छूट गया या ऐसा कुछ हो गया, या जिस टाइम पर डिस्पैच होता है तो आपको मेल करेंगे वो लोग, या उन्होंने कोई कन्वर्सेशन करनी होगी तो आपको मेल के थ्रू वो लोग बताएंगे। ठीक है, उसका 9,800 रुपये। और कुरियर होगा आपका, जैसे जो भी पासपोर्ट जब जिस टाइम पर आता है डिस्पैच हो जाएगा तो आपके एड्रेस पे जो जाएगा। जैसे हम लोग तो अपने एड्रेस पे मंगाते हैं, जैसे कोई भी काम वगैरह कराते हैं, या अगर आप खुद ही वो चीज़ कर रहे हैं फाइल वगैरह का काम, तो वो आपके एड्रेस में आएगा, तो उसका चार्ज वो लोग ले लेते हैं। तो 9,800 रुपये ये नॉर्मल में है। और मैंने तो अभी जितने भी जैसे मेरे बंदे थे, फ्रेंड ही थे वो लोग, तो उनका मैंने उसी में करवाया, 9,800 दे करके नॉर्मल लाउंज में करवाया। तो प्रीमियम में भी ये रहेगा। तो उसके बाद जैसे ओके होता है, आप दोनों चीज़ पूछेंगे आपसे, प्रीमियम का भी पूछेंगे और आपसे नॉर्मल भी पूछेंगे। आप अगर आपको किसी को अगर नॉर्मल कराना है जो, या एजेंट से नहीं करवा रखा है उनका एजेंट, आप अपने आप ही खुद सबमिशन करवा रहे हैं, तो आप नॉर्मल भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद आपको फिर एक आपको पासपोर्ट वगैरह वहाँ पर दिखा करके आपको एक टोकन देते हैं, वो टोकन में, और आपको काउंटर नंबर बता देंगे, इस काउंटर में आप बैठ जाइए। तो आप फिर अंदर जाकर अपना वेट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तो अलग अलग कंट्री का, क्रोशिया का, वो लोग क्या करते हैं अभी इस टाइम पर नया ही है, तो नया शेंगेन में, तो उन्होंने मतलब डिस्प्ले वगैरह में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। जैसे बाकी और कंट्री में इटली हो गया, आपका पुर्तगाल हो गया, और आपका स्पेन हो गया, इनके जो भी जैसे रहते हैं उनके बोर्ड बना रहता है, उनमें एलईडी लगी रहती है, सामने स्क्रीन लगी होती है, तो उसी में क्या बोलते हैं कि टोकन नंबर और काउंटर नंबर लिखा होता है, तो उसमें वहाँ जाना पड़ता है। बाकी क्रोशिया के लिए ऐसा नहीं है। अभी दिल्ली के मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो दिल्ली में आपको सामने जो काउंटर नंबर बताएगा, काउंटर नंबर के सामने आप चेयर्स लगी रहती हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा बीच में मैं डाल दूँगा वीडियो में, इसमें आप देख लेंगे। तो फिर उसके बाद वो आपको नाम, आपका नाम लेके और टोकन नंबर लेके आपको सामने से बुला लेते हैं कि हाँ भाई इस मैम का या टीएन टोकन नंबर आप आ जाइए। फिर उसके बाद आप जाएंगे तो आप अपनी जो भी फाइल होगी, आप अपना फाइल लेके जाएंगे वहाँ पर, जो आपने प्रिंट निकाला था जिसमें आपका पासपोर्ट हो गया, 2 फ़ोटो हो गई, और आपका क्या बोलते हैं इसका नाम पीसीसी हो गया विद अपोस्टाइल, और क्या बोलते हैं 4 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद आपका वर्क परमिट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, अकोमोडेशन लेटर हो गया, और आपका इंश्योरेंस है, और डमी टिकट हो गया। ये चीज़ें आपकी लगनी है, केवल इतनी ही चीज़ें लगनी है। हम तो गए थे अभी, बाकी यही चीज़ें लगी हैं, बाकी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है लगाने की, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लगाएं ना लगाएं। तो ये चीज़ें वहाँ पर सबमिट हुई हैं। उसके बाद आप लोगों को वो लोग क्या करेंगे, आपके फाइल वगैरह लेकर के आपको एक टोकन दे करके, टोकन के आपको बैठा देंगे वहाँ पर, बोलेंगे आप लोग वेट करिए। फिर 1 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपकी फ़ाइल वगैरह पूरी स्कैन होती है, सारा सब कुछ बनता है। उसके बाद आप लोगों का वो लोग फिर से बुलाएंगे, आपका नाम लेकर के आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप में आपको लेकर के सीधे आपको बोलेंगे कि ये जो पेमेंट है 9,800 रुपये जो नॉर्मल का है, वो आप लोग जमा करिए।
जैसे पेमेंट आप जमा करेंगे वहाँ से आपको एक रसीद मिलेगी। वो रसीद आपने जिस काउंटर में आपने फ़ाइल लगाई है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही उसी काउंटर में आपने दे देने हैं उनको रसीद। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, जो आपका पाउच होगा जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो लेके आपने जाने हैं। फिर आपके उसका आपने फ़ीस जमा करने के बाद वो रसीद वहाँ दे दी, और जो बड़ी रसीद होगी मेन उसको लेकर के आपने जाना है। आपकी फ़ाइल भी आपको देंगे। एक काउंटर और होगा जो फाइनल काउंटर होता है, वहाँ आप जाएंगे। उसके बाद आपके फिंगर लेंगे, ठीक है, चारों उंगलियों के फिंगर लेते हैं और थंब लेंगे आपके दोनों। और बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद आपके फाइल वगैरह करा के वहाँ से वो आपकी सबमिट हो जाएगी, और आपको फिर वहाँ से रसीद मिल जाएगी। रसीद में वो लोग पेड वगैरह का करा करके आपका क्लियर करके दे देते हैं। फिर आपने क्या करना है, वो फाइल जमा कर देनी है, और जो रसीद है वो रसीद लेके वो आपको दे देंगे, बोलेंगे ये आपका रेफरेंस नंबर है, इसको आप लोग रखिए। तो उसी जो रेफरेंस नंबर मिलेगा, एक रसीद मिलेगी, उसी से आप लोग अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं कि कब फाइल जैसे मतलब किस टाइम पर क्या स्टेटस चल रहा है। तो दिल्ली में तो यही है कि अभी जब हम लोगों ने किया था, मैं गया था खुद ही करवाने के लिए लोगों का, अपने जो साथ के थे। तो जब स्टेटस हमने अगले दिन चेक किया तो उसमें स्टेटस यही आ रहा था कि 23 की जैसे हमने सबमिशन करवाई थी, कि 23 की शाम को ही, 23 की नाइट में ही वो एम्बेसी को फॉरवर्ड हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, और अलग अलग जगह का अलग अलग है। जैसे मुंबई का है, और आपका हैदराबाद चेन्नई हो गया, तो वहाँ से फ़ाइल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हफ्ता भर आप मान के चलिए, या 3-4 दिन, इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। तो ये सब है। बाकी दिल्ली का नज़दीक है तो हो सकता है कई कई बार तो नेक्स्ट डे भी चले जाती है। कई बार क्या होता है कि सेम डे शाम को चली जाती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या आता है कि प्रीमियम लॉन्ज में अगर आप जाते हैं तो प्रीमियम में आपको बैठाएँगे, कॉफ़ी वगैरह आपको देंगे, और एक प्रॉपर बंदा आपके साथ आएगा, आपको गाइड करेगा क्या-क्या लगाना है, क्या-क्या नहीं लगाना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे। तो ये लगभग सेम चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंट्स जो-जो लगने हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स यही लगने हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी एक रत्ती टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो नया बंदा भी वहाँ पर जाना चाह रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग जाएँ। हर जगह लगभग यही है वीएफएस में। आप जाएँगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मेन होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट और आपके जेन्युइन होने चाहिए। बस जो-जो लगेंगे मेन मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए। बाकी इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप क्वालिफ़िकेशन के लगा लें, या फिर आप क्या बोलते हैं, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा लें, वो आपका मतलब अपना है, वो है कि आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, इसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो लोग ने जैसे जैसे अप्लाई किया हुआ है, उनको वीएफएस करवाने वाले हैं, या उनका डेट वगैरह उन्होंने उठा लिया, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग क्या करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी। और आप लोगों को जो भी पुरानी वीडियो मेरी बनी पड़ी है उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वीडियो को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए।